हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अपन देखेंगे वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन और दूसरा वर्क्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन के बारे में। तो बिना देर किए अपन वीडियो में देखेंगे कि किस तरह गाड़ियों को डील किया जाता है जब शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क हो और जब लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क हो। किस तरह वर्क स्पॉट को सुरक्षित किया जाता है, चलिए देखते हैं। रेलवे में शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क का मतलब ऐसे वर्क से है जो इंजीनियरिंग वर्क का हो या जो सूर्योदय से शुरू होकर सूर्यास्त तक खत्म हो जाता हो, या ऐसा काम जिसके खत्म हो जाने के बाद कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शंस ना हो, यानी किसी गाड़ी के लिए गति प्रतिबंध कॉशन ऑर्डर जारी ना करना पड़े। ऐसे सभी वर्क शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क की कैटेगरी में आते हैं। पहला है, स्टेशन लिमिट के अंदर अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क हो तो इसके लिए जेईपीवे स्टेशन मास्टर को लिखित में रिक्वेस्ट करेगा स्टेशन मास्टर से। इसके बाद स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर से कंसल्ट करने के बाद इस काम के लिए लिखित में ही परमिशन देगा। जिस लाइन पर शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क करना है उसको बाकी सभी लाइनों से आइसोलेट करके क्लैंपिंग पैडलॉकिंग करने के बाद सभी चाबियों को जेईपीवे को सौंप देगा स्टेशन मास्टर। यदि लाइन आइसोलेट नहीं की जा सकती तो उस कंडीशन में वर्क स्पॉट को डेटोनेटर, बैनर फ्लैग और हैंड सिग्नल्स के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा। दूसरा, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क स्टेशन लिमिट के बाहर हो तो उस कंडीशन में जेईपीवे स्टेशन मास्टर को लिखित में रिक्वेस्ट देगा और स्टेशन मास्टर सेक्शन कंट्रोलर को इन्फॉर्म करेगा। यदि सेक्शन कंट्रोलर परमिशन देता है तो स्टेशन मास्टर बगल वाले स्टेशन साथ ही साथ नोटिस स्टेशन के स्टेशन मास्टर को सभी गाड़ियों को कॉशन ऑर्डर इश्यू करने की आज्ञा देगा। उसके बाद जेईपीवे को लिखित में काम करने की अनुमति देगा। वर्क स्पॉट को सिंगल लाइन में दोनों तरफ तथा डबल लाइन में ट्रेन की दिशा में प्रोटेक्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस कंडीशन में प्रोटेक्शन यानी वर्क स्पॉट कार्यस्थल का बचाव किस तरह करना है, चलिए देखते हैं। पहला है, कार्यस्थल से 30 मीटर दूर एक फ्लैगमैन हाथ में झंडा लिए आने वाली ट्रेन को हैंड डेंजर सिग्नल दिखाने हेतु खड़ा रहेगा। कार्यस्थल से 600 मीटर दूर एक फ्लैगमैन पहले बैनर फ्लैग लगाएगा तथा हैंड डेंजर सिग्नल के साथ वहीं खड़ा रहेगा। कार्यस्थल से 1200 मीटर दूर 3 डेटोनेटर त्रिभुज आकृति में 10 मीटर गैप के साथ लगाएंगे और लास्ट डेटोनेटर से 45 मीटर दूर एक फ्लैगमैन हैंड डेंजर सिग्नल के साथ खड़ा रहेगा, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। सिंगल लाइन में तथा डबल लाइन में इस प्रकार के कार्यस्थल का बचाव किया जाएगा। ट्रेन पासिंग द वर्क स्पॉट, कार्यस्थल को जब ट्रेन पास करेगी तब क्या प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले लोको पायलट हैंड डेंजर सिग्नल पर गाड़ी रोकेगा, फ्लैगमैन तीनों डेटोनेटर को हटाएगा तथा गाड़ी को कॉशन के साथ प्रोसीड करने हेतु अलाउ करेगा। जब ट्रेन पूरी तरह पास करने के बाद यानी कि जब ट्रेन पूरी तरह पास कर जाएगी तो तीनों डेटोनेटर को सेम जगह सेम पोजीशन में लगा दिया जाएगा। उसके बाद लोको पायलट गाड़ी को बैनर फ्लैग के पास रोकेगा। फ्लैगमैन बैनर फ्लैग को रिमूव करेगा, हटाएगा। उसके बाद में ट्रेन आगे बढ़ेगी। बैनर फ्लैग को पूरी तरह पास करने के बाद वापस लगा दिया जाएगा सेम पोजीशन में। यदि ट्रेन को वर्क स्पॉट कार्यस्थल पर रुकने की आवश्यकता नहीं हो तो इसे प्रोसीड विथ कॉशन हैंड सिग्नल के साथ आगे बढ़ने दिया जाएगा। लोको पायलट कॉशन ऑर्डर में जो मेंशन होगी स्पीड, उससे वर्क स्पॉट को पास करके आगे निकल जाएगा और यही प्रोसीजर बाकी सभी ट्रेनों के लिए भी फॉलो किया जाएगा। तो इस प्रकार से शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क में गाड़ियों को डील किया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अपन लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क के बारे में। लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क का मतलब ऐसे वर्क से है जो इंजीनियरिंग वर्क का हो या जो कुछ दिनों तक लगातार चलता हो और जहां गति प्रतिबंध लगातार लागू रहे।
गति प्रतिबंध लगाने के साथ लंबी अवधि के कार्य यानी लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क किस प्रकार डील किए जाते हैं, चलिए देखते हैं। इस कंडीशन में वर्क स्पॉट को प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्पोरेरी इंजीनियरिंग इंडिकेटर इस प्रकार लगाए जाते हैं। पहला, कार्यस्थल से 1200 मीटर पहले कॉशन इंडिकेटर लगाते हैं। दूसरा, कार्यस्थल से 30 मीटर पहले स्पीड इंडिकेटर लगाया जाता है, जो कि ये बताता है कि ट्रेन को किस स्पीड से पास करना है कार्यस्थल से। कार्यस्थल से तीसरा इंडिकेटर टर्मिनेशन इंडिकेटर लगा दिया जाता है और ये कार्यस्थल से आगे की तरफ लगाया जाता है। कितनी दूरी आगे लगाया जाता है उसके लिए फिक्स दूरी तो है नहीं, लेकिन इसमें यह है कि उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी गुड्स ट्रेन है उसकी लंबाई के बराबर दूरी, इतनी आगे टर्मिनेशन इंडिकेटर लगा दिया जाता है। और ये सभी इंडिकेटर दोनों दिशाओं के लिए अलग अलग लगाए जाते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों, जब ट्रेन को लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क स्पॉट उस पर रोकने की ज़रूरत हो तो भी वर्क स्पॉट को सुरक्षित इसी प्रकार किया जाता है। कॉशन इंडिकेटर 1200 मीटर पहले, स्पीड इंडिकेटर 30 मीटर पहले और टर्मिनेशन इंडिकेटर उस सेक्शन में चलने वाली सबसे लंबी मालगाड़ी की लंबाई के बराबर दूरी आगे की तरफ वर्क स्पॉट से। दोस्तों, इस कंडीशन में लोको पायलट वर्क स्पॉट पर गाड़ी रोकेगा। उसके बाद इंजीनियरिंग वॉचमैन लोको पायलट को ER7 बुक देगा, जिसमें लोको पायलट कुछ डिटेल फिल करेगा, जैसे डेट, ट्रेन नंबर, और उसमें सिग्नेचर करके वॉचमैन को वापस कर देगा। वॉचमैन लोको पायलट को प्रोसीड विथ कॉशन हैंड सिग्नल दिखाएगा। उसके बाद में लोको पायलट ट्रेन को रीस्टार्ट करेगा, जिसमें उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रात के समय इंजीनियरिंग इंडिकेटर दो प्रकार के होते हैं। पहला नॉन रिफ्लेक्टिव टाइप, दूसरा रिफ्लेक्टिव टाइप। नॉन रिफ्लेक्टिव टाइप इंडिकेटर खुद जलते हैं, जबकि रिफ्लेक्टिव टाइप इंडिकेटर खुद नहीं जलते बल्कि दूसरे के प्रकाश से चमकते हैं। इस प्रकार के वर्क यानी लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क के लिए दोनों बगल वाले स्टेशनों के स्टेशन मास्टर सभी ट्रेनों को कॉशन ऑर्डर जारी करेंगे। आई होप वीडियो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। आप इसे एक बार नहीं 2 बार देखिए और अपना डाउट क्लियर कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। धन्यवाद।